नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल इक्विलिब्रियम क्लासेस में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 2025 जेईई एडवांस से प्रोजेक्टाइल मोशन का एक सवाल। लेकिन सवाल को डिस्कस करने से पहले हम आज डिस्कस करेंगे कि प्रोजेक्टाइल मोशन के सवालों को, क्वेश्चनों को हम अप्रोच कैसे करें। तो हमारी अप्रोच फार्मूला बेस्ड बिल्कुल नहीं है, फार्मूला ड्रिवन बिल्कुल नहीं है। हमारी अप्रोच है कि हम कैसे इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं ताकि हमको कम से कम फॉर्मूले याद रखना पड़े। तो क्या होता है प्रोजेक्टाइल मोशन में, प्रोजेक्टाइल मोशन को हम देखें यदि यहाँ पे हमने फिगर भी रखा हुआ है, तो इसमें मोशन अलोंग एक्स डायरेक्शन भी और मोशन अलोंग वाई डायरेक्शन भी। तो ये मोशन इन अ प्लेन है। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है? मोशन इन अ प्लेन। और मोशन इन अ प्लेन मतलब कि जहाँ पे दो एक्सेस होते हैं। यदि एक्स वाई प्लेन है तो एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस। तो हमको क्या करना है, कभी भी जब हम मोशन इन अ प्लेन को कंसिडर करें, टेकल करें, प्रोजेक्टाइल मोशन ही नहीं, जब भी आपके पास प्लेनर मोशन आए तो आप उसको क्या करिए, whenever you got a planar motion क्वेश्चन, आप उसको एक्स मोशन उसका सेपरेट देखिए, प्लस उसका जो वाई मोशन है, मतलब वाई डायरेक्शन का जो मोशन है, आप इनको सेपरेटली देखिए। एक साथ मत देखिए, सेपरेटली देखिए। फिर बाद में जब हम इसको ऐड कर देते हैं तो क्या हो जाता है, हमारा ये प्लेनर मोशन कंप्लीट हो जाता है। अब हम देखेंगे, हम प्रोजेक्टाइल मोशन से जो बेसिक डेरिवेशन होते हैं रेंज के, मैक्सिमम हाइट के और टाइम ऑफ फ्लाइट के, उससे आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो डेरिवेशन क्यों देख रहे हैं हम यहाँ पे, ताकि हमको समझ में आए कि हमको अप्रोच कैसे करना है। तो हमको जैसे रेंज निकालना है। अब रेंज मेरी देख सकते हैं आप कि यहाँ इस पॉइंट से लेके यहाँ पे मैं बना लेता हूँ, ठीक है। तो ये जो मेरी दूरी है उसको हम रेंज बोलते हैं। यहाँ पे किसी एंगल से प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया गया और ये एंगल थीटा बना रहा है, तो हम इसको रेंज बोलते हैं। रेंज आप देख सकते हैं क्या है, ये एक्स डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है। इसका डिस्प्लेसमेंट एक्स डायरेक्शन में कितना है, वही रेंज है। तो मुझे किस चीज से मतलब है, मुझे सिर्फ अपनी एक्स डायरेक्शन के मोशन से मतलब है। मतलब कि मुझे एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी से मतलब है, एक्स डायरेक्शन के एक्सेलरेशन से मतलब है, और उसी से हमारा एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट निकल के आ जाएगा। तो हम देख सकते हैं कि हमारा जो एक्स डायरेक्शन है उसमें इस कंडीशन में जो एक्सेलरेशन है वो तो जीरो है। वी एक्स मेरा क्या है, इसको अपन कंपोनेंट बना लेते हैं वी के। तो ये हो गया मेरा वी कॉस थीटा एक्स डायरेक्शन का, और ये हो गया मेरा वी साइन थीटा वी वाई वी एक्स, ठीक है। तो मेरा ये हो गया वी कॉस थीटा। और अब मेरे को जो रेंज निकालना है, तो रेंज क्या होती है भाई, यूनिफॉर्म मोशन है अपना, एक्सेलरेशन है नहीं, तो वी कॉस थीटा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब कि टी। तो मैं क्या लिख दूं इसको, वी कॉस थीटा इंटू टी। अब आप देख रहे होंगे कि भाई अपने पास वी कॉस थीटा तो है, लेकिन टाइम निकालना है, टाइम ऑफ फ्लाइट। अब जब टाइम ऑफ फ्लाइट मुझे निकालना है, तब मैं क्या देखूंगा, इसका वाई डायरेक्शन का मोशन देखूंगा। तो वाई डायरेक्शन के मोशन में क्या हो रहा है कि भाई मेरे पास इनिशियल में एक वेलोसिटी है वी वाई, जो कि इस पॉइंट पे आके, हाफ जो पॉइंट है उस पे आके वी वाई जो है मेरा जीरो हो रहा है। और जीरो क्यों हो रहा है, क्योंकि भैया इसमें एक लग रहा है डाउनवर्ड एक्सेलरेशन, जी ग्रेविटी लग रही है ना। तो ग्रेविटी क्या करेगी, ऊपर की वेलोसिटी को पहले कम करेगी, फिर उसको, और यहाँ से फिर उसका डायरेक्शन चेंज होगा। तो आप देख सकते हैं कि वापस से नीचे आना शुरू हो गई है। तो हमको यही चीज का यूज करना है। तो मेरे पास यहाँ पे क्या यूज करना है, मुझे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो v फाइनल मेरा क्या है, वी वाई फाइनल इज इक्वल टू यू वाई इनिशियल प्लस ए टी। अब वी वाई फाइनल तो मेरा जीरो है, इनिशियल मेरा कितना है वी वाई, ए कितना है मेरा माइनस जी, नीचे की डायरेक्शन में लग रहा है ना, और टी क्या हो गया मेरा हाफ टाइम। इसको मैं टी बाई टू भी लिख दूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मतलब कि मैंने फुल फुल टाइम ऑफ फ्लाइट को टी माना था, तो ये जो है मेरा ये टी बाई टू के बराबर होगा, आधा टाइम है ना ये। तो इसलिए इसको अपन टी बाई टू लिख लेते हैं। और माइनस वी वाई इज इक्वल टू माइनस जी इंटू टी बाई टू। माइनस से माइनस कैंसिल, वी वाई मेरा काय के बराबर है, वी साइन थीटा के बराबर, डिवाइडेड बाई जी, जो टी जो है ऊपर आ जाएगा। ये हो गया मेरा टाइम ऑफ फ्लाइट।
देख रहे हैं आप कि टाइम ऑफ फ्लाइट हमने तुरंत कैलकुलेट कर लिया, हमको बस ये पता था कि अपने को सिर्फ वाई डायरेक्शन का मोशन कंसिडर करना है इसके लिए। अब सेम चीज में से भाई रेंज के लिए मैं फिर से यहाँ पे जो है इसको मैं क्या लिख लूंगा, रेंज इज इक्वल टू जाएगा मेरा वी कॉस थीटा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा मेरा वी साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी टू वी साइन थीटा। ये क्या हो जाएगा मेरा आर टू वी साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय जी, और मेरा आर क्या हो जाएगा टू साइन थीटा कॉस थीटा किसके बराबर होता है, किसके बराबर होता है भाई बताओ। टू साइन थीटा कॉस थीटा होता है साइन टू थीटा के बराबर होता है, तो हम लिख देंगे वी साइन टू थीटा वाई जी। ये मेरी रेंज की कंडीशन बन गई, ये मेरी टाइम ऑफ फ्लाइट की कंडीशन बन गई। तो अब सेम चीज जो है मेरे को निकालना है भाई, मैक्सिमम हाइट भी पूछ सकता है कि वो कितना ऊपर जाएगा, तो कितना ऊपर जा रहा है सेम, आपको ये वी इनिशियल पता है, वी फाइनल पता है, जी पता है, आपको एस निकालना है, इस डायरेक्शन का निकालना है। तो मैं अब इसमें क्या यूज करता हूँ, वी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू टू एस। ठीक है, तो वी स्क्वायर कितना है मेरा फाइनल 0, यू कितना है मेरा वी वाई स्क्वायर इनिशियल माइनस टू जी एस, क्योंकि जी मेरा क्या लग रहा है नीचे की डायरेक्शन में लग रहा है, एस को मैं क्या बोल सकता हूँ भाई मैक्सिमम हाइट के लिए वो एच हो गया। तो मेरा जो एच है वो क्या हो जाएगा, कैंसिल कर दिया अपन ने माइनस से माइनस, तो एच जो है मेरा वो कितना हो जाएगा वी वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू जी। वी वाई क्या है मेरा वी साइन थीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू जी। तो ये देखिए ये बन गया आपके लिए क्या कहते हैं मैक्सिमम हाइट का एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे वही है फॉर्मूले याद मत रखिए, बस अब ये देखिए कि हमने अप्रोच क्या रखी है, अप्रोच कैसे सॉल्व किया है उसको हमने, जब वाई डायरेक्शन का मोशन कंसीडर किया, तो जब हम सिर्फ बाई की बात करेंगे, वाई डायरेक्शन के एक्सेलरेशन की बात करेंगे, बाई डायरेक्शन की वेलोसिटी के बारे में बात करेंगे, उस समय हमको क्या मिलेगा, वाई डायरेक्शन की डिस्प्लेसमेंट मिलेगी जिसको हमने मैक्सिमम हाइट बोला, और हमको हाफ टाइम भी मिलेगा जिसको हमने हाफ टाइम ऑफ फ्लाइट बोला। और सेम जब हम रेंज के लिए बात करेंगे तो हमको सिर्फ एक्स डायरेक्शन के मोशन को देखना है, और एक्स डायरेक्शन के मोशन को देखने के लिए हमारे को सिर्फ एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी और एक्स डायरेक्शन की एक्सेलरेशन के बारे में बात करना है। तो अब हम इसी अप्रोच का यूज करते हुए 2025 जेई फिजिक्स से बहुत अच्छा सवाल सॉल्व करेंगे, और आप देखिएगा जरूर अंत तक, और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए यदि आपको हमारा तरीका पसंद आ रहा है, हम आपके लिए कंटिन्यू वीडियो बनाते रहेंगे। तो आइए दोस्तों अब हम देखते हैं जिस सवाल के बारे में आपको बता रहे थे, जो आपके सारे प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड जो भी डाउट्स वगैरह होते हैं, और या ये सवाल करने के बाद आपका पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन भी रिवाइज हो जाएगा, जैसे कि अभी हमने पिछले 7-8 मिनट में देखा कि हमको अप्रोच कैसे करना है। अब हम उसी अप्रोच का यूज करके इस सवाल को करने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है कि एक प्रोजेक्टाइल है 200 ग्राम का, और उसको लॉन्च किया गया 60 डिग्री के एंगल से। तो हम बना लेते हैं यहाँ पर, बना डायग्राम जरूर बना लीजिए। जब भी आपके पास वर्ड में प्रॉब्लम दी हुई है आप सबसे पहले कोशिश कीजिए कि उसको आप डायग्राम बना के विजुअलाइज करें। तो ये मेरा प्रोजेक्टाइल मोशन ऐसा होने वाला है, ये मेरा वी है, ये जो एंगल है मेरा 60 डिग्री है, थीटा इज इक्वल टू 60 यहाँ पे है, ये जो है मेरा 270 मीटर पर सेकेंड है। अब इसमें ये बोला है कि इसके ऊपर ये विस्कस मीडियम में है, हो सकता है मान लो पानी है या कोई भी एक विस्कस मीडियम है जिसके ऊपर की इसमें ड्रैग लगने वाला है। वो जो ड्रैग है वो कितना है एस, वेक्टर क्वांटिटी के रूप में उसको रिप्रेजेंट किया है क्वेश्चन में, जो कि वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल है। और हम देखेंगे कि ये वेलोसिटी की नेगेटिव डायरेक्शन में है, माइनस लगा हुआ है मतलब कि नेगेटिव, और डायरेक्टली है प्रोपोर्शनल है सीवी के। तो ये जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी उस डायरेक्शन के अपोजिट लगने वाला है। तो बेसिकली ये क्या करने वाला है, एक रिटार्डेशन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, मेरे को अब क्या मतलब है, क्वेश्चन में मुझसे पूछा गया है कि सिर्फ मुझे इसकी वो बताना है, डिस्टेंस बताना है 2 सेकंड के बाद ये कितना चला है, क्योंकि 2 सेकंड के बाद हमने बोला है कि भाई वो 2 सेकंड के बाद कहीं पे दीवार लगी हुई है। अपन मान लेते हैं कि ये वो दीवार है। तो ये टी इज इक्वल टू 2 सेकंड की कंडीशन है, टी इज इक्वल टू 0 सेकंड की कंडीशन है, टी इज इक्वल टू 0 सेकंड में की कंडीशन दे रखी है। अब जो ये फोर्स है, मुझे भी अब एक डायरेक्शन की मोशन को देखना है, तो मुझे भी सिर्फ अब एक डायरेक्शन की फोर्स से मतलब होना चाहिए। तो जो एक डायरेक्शन की जो फोर्स है एफ एक्स वो किस बराबर हो जाएगी मेरे
इसके बराबर। तो यही बस हमारे को यही इक्वेशन है, यही गवर्निंग इक्वेशन है, इसी इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है और हम इसको जब जैसे सॉल्व कर लेंगे हमारे को आंसर मिल जाएगा। देखते हैं कैसे। तो एफ एक्स मेरा किस चीज के और बराबर होगा, मेरा ये होगा एम एक्स के बराबर। ठीक है, इस डायरेक्शन के एक्सेलरेशन के बराबर। अब यहाँ पे जो ए एक्स है वो क्या हो गया मेरा, माइनस सी वाई एम वी एक्स। ए एक्स इज इक्वल टू माइनस सी कितना हो गया मेरा, माइनस 0.1 डिवाइडेड बाय एम 200 ग्राम मतलब कि 0.2 वी एक्स। अब ए एक्स जो है मेरा वो क्या हो गया, -1/2 वी एक्स। ठीक है, अब देखिए आप ए एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, क्योंकि ये क्या है, वेरिएबल एक्सीलरेशन का मोशन है, जो कि वेलोसिटी के एक्सीलरेशन जो है मेरा काय के ऊपर डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी के ऊपर। तो इसको मैं लिखूंगा डिफरेंशियल फॉर्म में, dvx बाई dt होगा कि नहीं, -1/2 vx। बस हमको इसी इक्वेशन को सॉल्व करना है और x निकालना है, और उसके बाद हमारे को जो x 2 सेकंड के बाद कितना x होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, वो हम निकाल सकते हैं। जैसे ऐसे dvx बाय vx हो गया ये 1/2 dt माइनस माइनस भूल गए थे इसको। अब जो मेरा dvx है वो काय के बराबर हो जाएगा, ये ln vx, dvx बाय vx इंटीग्रेट कर दिया मैंने इसको भी इंटीग्रेट कर देते हैं। और ये क्या हो जाएगा मेरा, -1/2 टी के बराबर, -t/2 के बराबर, प्लस एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c1 लेना पड़ेगा अपने को इसमें। तो मेरा जो vx है वो काय बराबर हो जाएगा, एंटी लॉग ऑफ मतलब e की पावर -t/2 प्लस c1, राइट। अब अगेन जो है मैं अपने v इसको क्या लिख सकता हूँ, -t/2 इंटू ई टू दी पावर c1, ये ना e की पावर a प्लस b क्या हो जाएगा, e की पावर a इंटू e की पावर b। a यहाँ पे -t/2 है और b यहाँ पे c1 है। अब अगेन ये भी एक फिर से कांस्टेंट होने वाला है, राइट। तो इसको मैं a बोल देता हूँ इस कांस्टेंट को, एक्सपोनेंट को लेके चलेंगे दिक्कत होगी आपको भी और हमको भी। ये हो जाएगा मेरा a e टू दी पावर -t/2। अब या तो हम यहीं पे इस a को कैलकुलेट कर लेते हैं इनिशियल, क्योंकि इनिशियल कंडीशन हमको दे रखी है। इनिशियल कंडीशन क्या है कि t इज इक्वल टू 0, जो v है हमारा वो काय के बराबर, vx के बराबर। vx मतलब मेरा v cos थीटा के बराबर, मेरे को उससे मतलब है इनिशियल वेलोसिटी से। तो vx मेरा v cos थीटा के बराबर है, और x डायरेक्शन में तो v कितना है 270, cos थीटा कितना है cos 61/2 के बराबर होता है। ये हो गया मेरा 135, है ना। तो मेरा vx कितना है 135, t यहीं पे बस मेरे को पुट करना है, मेरी a की वैल्यू हो जाएगी, t इज इक्वल टू 0। तो 135 इज इक्वल टू a e टू द पावर 0 -0/2। तो a की जो वैल्यू है वो है 135, है ना। बस अब मुझे पुट कर देना है यहाँ पे, मेरा vx इसके बराबर हो गया 135 e टू द पावर -t/2। अब vx किसके बराबर होगा मेरा, dx/dt के बराबर, है ना। 135 e टू द पावर -t/2 आते हैं आप, dx इज इक्वल टू 135 e टू द पावर -t/2 dt। इंटीग्रेट कर दें। अब हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं या तो ऐसे डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दें, ठीक है, या फिर हम ऐसे ही करते हैं। चलिए, तो मेरा जो x है वो किसके बराबर होगा, dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, x होगा, और 135 का इंटीग्रेशन क्या होगा, 135 e टू द पावर -t/2 का क्या होगा, 135 कॉमन बाहर हो जाएगा, e टू द पावर -t/2 डिवाइडेड बाय -1/2 प्लस c2। दूसरा कांस्टेंट है अभी, इसको भी हमको निकालना पड़ेगा। तो x इज इक्वल टू मेरा क्या हो गया, -135 -270 जाएगा सर, ये है ना, ये ऊपर जाएगा -270 e टू द पावर -t/2 प्लस c2। अब अगेन 8 t इज इक्वल टू 0, इनिशियल
पोजीशन क्या थी मेरी 0, तो ये मेरी एक और इनिशियल कंडीशन थी, वो वेलोसिटी के टर्म में थी, ये मेरे डिस्प्लेसमेंट के टर्म में। तो ये हो गया मेरा 0 माइनस 270 ई टू दी पावर माइनस ये 0 हो गया प्लस C2। तो मेरा जो C2 है वो किसके बराबर आ गया, 270 के बराबर, है ना। बस हमको इसी चीज को पुट करना है। एक्स एक्स मेरा क्या हो गया, माइनस 270 ई टू दी पावर माइनस T/2 प्लस 270 मैंने भी कॉमन ले लिया, तो हो जाएगा मेरा 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस T/2 के। अब हमारे से पूछा है कि ये एट T इज इक्वल टू 2 हमको बताना है x कितना है, तो बस बता देंगे। अब हम T इज इक्वल टू 2 पुट कर देंगे इसमें, 270 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस 2/2 मतलब -1, 270 1 माइनस 1/e 270 e माइनस 1/e। ठीक है, अब वो क्वेश्चन में दे रखा है कि e जो है, e को हमको 2.7 लेना है। देख सकते हैं क्यों क्यों दिया हुआ है, हमारे बेहतरी के लिए दिया हुआ है, ताकि हम इजीली इसको सॉल्व कर लें। तो 270 2.7 माइनस 1 कितना होगा, 1.7, और ये कितना होगा 2.7, 2.7 से 270 जाएगा 100 टाइम्स, और ये जाएगा मेरा 170 मीटर। मेरा x कितना हो गया भैया, 170 मीटर। देख लीजिए, ये सवाल में मैथमेटिक्स ज़्यादा था, यहाँ से हमने शुरू किया है इसको, यहाँ पे हमारी फिजिक्स खत्म हो गई थी इस सवाल के अंदर। ये मेरी आखिरी लाइन थी जहाँ पे हमने फिजिक्स यूज की थी, और उसके बाद जो है सिर्फ मैथमेटिक्स हुआ है। इसको तो यदि वो मैथमेटिक्स में डालते भी ज़्यादा सही रहता, लेकिन चलो कोई नहीं। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा सोल्यूशन करने का तरीका पसंद आया होगा, और ये जो हमने पूरा बनाया है बेसिकली पूरा एक प्रकार से बोल सकते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन का एक लेक्चर सीरीज ही हो गया है ये, जिसमें आपका सारा प्रोजेक्टाइल मोशन हमने कवर किया है। इनफैक्ट जब भी आपके पास प्लेनर मोशन से सवाल आए, प्रोजेक्टाइल इज अ टाइप ऑफ प्लेनर मोशन, कुछ मोशन आपको प्लेनर मोशन दिए रहेंगे जो प्रोजेक्टाइल नहीं रहेंगे, तब भी आप उसमें सेम यही कंसेप्ट यूज कर सकते हैं। एक्स के मोशन को हमको एक्स का देखना है, जिसमें हमको कि एक्स की एक्सेलरेशन चाहिए, एक्स की वेलोसिटी चाहिए, उसी से हम एक्स का डायरेक्शन पोजीशन बता सकते हैं। बाय के लिए हमारे को बाय डायरेक्शन की पोजीशन चाहिए, बाय डायरेक्शन की वेलोसिटी चाहिए, बाय डायरेक्शन की एक्सेलरेशन चाहिए। तो आप सारे सवालों में जो भी आए इसी तरीके से उनको अप्रोच करें, ताकि आपको कम से कम फॉर्मूले याद रखना पड़े।